नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं हैं। जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के टॉप 40 से 50 सवाल कवर करेंगे। राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा या अन्य आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें। पहला सवाल अपने सामने है कि स्पाइमोगेमोमीटर यंत्र द्वारा किसका मापन किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है। स्पाइगेमोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसके द्वारा जो रक्तचाप होता है उसका मापन किया जाता है। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें। सेकंड सवाल है दोस्तों कि 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक के टीके की खोज 1796 ईस्वी में हुई और इस चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। यदि आपने आंसर यहाँ पर सी चुनाव किया है एडवर्ड जेनर के द्वारा तो आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बेरी गेंगा, स्कर्वी या रिकेट्स। यदि आपने आंसर डी चुनाव किया है रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। रिकेट्स का दूसरा नाम है सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। गेंगा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? कमेंट करके बताएं। देखें अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से वर्धानता और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो दोस्तों, आपने यदि आंसर सी का चुनाव किया है विटामिन सी की कमी से वर्धानता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वर्धानता या कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है ये एक जन्मजात रोग होता है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से होता कौन सा रोग है? तो ध्यान रख लेना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होने की संभावना रहती है। अगला सवाल है कि दूध और दुग्ध उत्पाद समूह है। दूध उत्पादक समूह कौन से हैं? तो प्रोटीन और कैल्शियम है। क्या है? प्रोटीन और कैल्शियम। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या एड्रिनलिन। दूध के स्राव के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। विटामिन बी 12 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन बी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोकोबालमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक अम्ल या बायोटीन। ये एक ऐसा विटामिन होता है विटामिन बी 12 जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी जो सामान्य नाम हो जाएगा, बिल्कुल जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं, साइनोकोबालमिन, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन सी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन बी शरीर में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और ये शरीर में मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में या इन सभी में। तो विटामिन बी आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? एक नंबर दे रखा है वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं। बी है वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। विटामिन ए, डी, ई के वसा घुलनशील विटामिन है। वसा कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं
फैट की कमी से मानसिक समस्याएं और दिमाग के विकास में दिक्कत आ सकती है तथा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का भी इसमें खतरा रहता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज? सबसे मीठी शर्करा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रक्टोज। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या वसा का? ब्रेड, अनाज और पास्ता किसका स्रोत है दोस्तों? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का है। किसका है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है, जिसे मेरासम्स रोग भी बोला जाता है। निम्न में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? दूध को दही में कौन बदलता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या शैवाल? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, विषाणु, या जिसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दूध को जब हम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके थोड़ा सा पुराना दही मिला देते हैं तो उसमें मौजूद जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, और ये जीवाणु बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में यानी लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। अगला सवाल क्या है? मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है? मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या माल्टोज? तो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है दोस्तों। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, बी, डी या ई? बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। ध्यान रखना दोस्तों, पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी है। इसके अलावा एक विटामिन और है जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों बी सी दोनों ये जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है? जिंक, लोहा, मैग्नीशियम या कैडमियम? तो कौन सा खनिज है दोस्तों? तो ये आपका है जिंक। कौन सा है? जिंक। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी हमने पहले भी बात की थी, तो वसा में घुलनशील है विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी। अगला सवाल देखते हैं, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो विटामिन के है इसका वैज्ञानिक नाम पता चल गया। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल। ये विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा जो एस कॉर्बिक अम्ल है, एस कार्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ग्लाइकोजन और स्टार्च है। क्या है? ग्लाइकोजन और स्टार्च। दालें किसका एक अच्छा उदाहरण है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो दाल में क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है दोस्तों? यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यीस्ट का एक उदाहरण है। यीस्ट या खमीर एक किसका उदाहरण है? जीवाणु, कवक, विषाणु या शैवाल का? तो यीस्ट या खमीर जो होता है ये कवक का उदाहरण है। किसका है? कवक का। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज? तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो राइट होगा।
ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का? तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन, टीएसएच, नर एड्रिनलिन या टेस्टोस्टेरोन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टार्टरिक अम्ल का है टमाटर, सिरका, इमली या संतरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, इमली। संतरे में होता है साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और टमाटर में साइट्रिक एसिड और मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर है आपका ऑक्जेलिक एसिड का। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत कौन सा है? मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। किसका है? ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पनीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पनीर। अगला है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन में? प्रति यूनिट कैलोरी की भोजन में आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा वसा में होती है। किस में होती है? वसा में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? खून का थक्का धीरे बनता है चोट लगने पर, तो ये विटामिन के कारण। कौन सी विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी लग जाती है। नेक्स्ट है कि कैंसर रोग के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर रोग का उपचार करने के लिए जो आपका समस्थानिक है उसका नाम है कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कौन करता है? तो ये संचित करता है यकृत, आमाशय तिल्ली या उदर। यदि आपने राइट आंसर ए चुनाव किया है यकृत, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, थायमीन, विटामिन ई या राइबोफ्लेविन? दोस्तों चर्बी युक्त जो विटामिन होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका चुनाव राइट होगा। दूध में वसा तत्वों की मात्रा कम हो जाती है सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में या इनमें से कोई नहीं? दूध में वसा तत्वों की मात्रा कम होती है गर्मी में। कब होती है? गर्मियों के दिनों में कम हो जाती है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्लों की संख्या होती है 10, 16, 20 या 35? तो प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य कौन सा खेल खेलते समय अधिकतम कैलोरी की खपत करता है? फुटबॉल, गोल्फ, रंभा नृत्य या बिलियर्ड? एक स्वस्थ मनुष्य कौन सा गेम खेल खेलता है जिसमें उसकी अधिक ऊर्जा है वो शरीर की खत्म होती है? तो आपका फुटबॉल है। कौन सा है? फुटबॉल। तो ए आंसर का यदि आपने चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 40 सवाल किए जनरल साइंस के। आपके कितने सवाल राइट हुए हैं कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।